सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम उपनिषद का प्रारंभ कर रहे हैं। अलग अलग विद्वानों के मत में उपनिषदों की संख्या अलग अलग है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद समीप बैठना, और एक उपनिषद का अर्थ होता है रहस्य, छिपा हुआ, गूढ़। तो जो छिपे हुए रहस्य को उद्घाटित करने वाली विद्या है वो भी उपनिषद है। और जो उस छिपे हुए ब्रह्म जो कि दिखाई नहीं देता है उसके पास बैठने की जो विधा सिखाती है वो उपनिषद है। तो ये 11 उपनिषद हैं, ये प्रामाणिक माने जाते हैं वैदिक परंपरा में, एकादशोपनिषद। और वैसे कि कोई 100 संख्या मानते हैं इसकी पुराण आदि में, कोई 200 संख्या मानते हैं। ऐसे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। लेकिन महर्षि दयानंद ने जिनको प्रामाणिक माना है वो ये 11 उपनिषद हैं। तो उसमें से ये छांदोग्य उपनिषद आज हम पढ़ रहे हैं, 9वां उपनिषद है ये। इसके बाद बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर 2 उपनिषद और हैं। तो इसमें कुल 12 खंड हैं छांदोग्य उपनिषद में। और जो प्रथम खंड है ये बहुत इसमें रोचक विषय है। इसमें ब्रह्म की उपासना, ओंकार की उपासना, 12 प्रपाठक हैं। और जो प्रथम प्रपाठक है उसमें 13 खंड हैं। तो अलग अलग प्रपाठकों में अलग अलग खंड हैं। प्रथम प्रपाठक में 13 खंड हैं और 13 खंड में प्रणव की उपासना के बारे में इन्होंने, ओंकार की उपासना के बारे में बहुत सुंदर ऋषियों ने खोज की। ऐसा उन्होंने देखा सारी सृष्टि में, उद्गीत को देखा, ओंकार की उपासना को देखा। गीता में भी हमने पढ़ा ना, उसमें दूसरे विद्यार्थी आते हैं गीता वाली कक्षा में, तो वहां भी 3य अध्याय में भगवान योगेश्वर कृष्ण ने कहा है कि मैंने ये सृष्टि सहयज्ञ, यज्ञ सहित सृजन किया। मैंने इस सृष्टि का सहयज्ञ इमा सृष्ट ऐसे है। इसको मैंने, इस सृष्टि को यज्ञ सहित इसकी रचना की। यज्ञ सहित रचना की मतलब आप तो पढ़ते हो गीता में, क्या अर्थ है वहां पे? हाँ, ये सारी सृष्टि यज्ञ की भावना से रची मैंने। यज्ञ की भावना क्या होती है? इदन्न मम, इसमें मेरा कुछ नहीं है। उसमें जो किया जाता है उसका सारा प्रतिफल केवल मेरे को नहीं मिलेगा, बल्कि जो वहां बैठे उन सबको भी मिलेगा, मेरे मित्रों को भी मिलेगा, और किसी से मेरी मित्रता नहीं है, शत्रुता है, उसको भी मिलेगा। पड़ोसी से बोलचाल नहीं है तो यज्ञ का जो धुआं है, सुगंध है, तो उसको भी तो प्रसाद मिलेगा यज्ञ का। तो ऐसे ही वहां पर बताते हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण कि ये सारी सृष्टि ही मैंने इस भावना से रची है, इसलिए आप भी इस भावना से ही कर्म करो, क्योंकि आप भी सृष्टि का एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है आप। तो इस सृष्टि में जैसे सूर्य को बनाया तो सूर्य अपने लिए चमकता है कि सबके लिए? सबके लिए चमकता है। इस सृष्टि में वायु को बनाया, अग्नि को बनाया, जल को बनाया, पृथ्वी को बनाया, तो ये सारे भूत अपने लिए जीते हैं कि सबके लिए? सबके लिए जीते हैं, अपने लिए तो जीते ही नहीं है। तो ऐसे ही वहां पर बताया कि ये मनुष्य की रचना भी
एक सृष्टि की रचना का ये एक पार्ट है। तो मनुष्य के शरीर की रचना अपने सुख के लिए है कि सृष्टि के सुख के लिए है? सृष्टि को सुख देने के लिए। सृष्टि के सुख देने में ही इसका सुख छिपा हुआ है। जो दूसरों को सुख देने का सोचेगा उसको खुद तो अपने आप ही सुख मिल जाएगा। बांटन वाले को लगे ज्यों मेहंदी को रंग, एक दोहा है ना, कि जो दूसरों को मेहंदी बांटता है उसके हाथ तो अपने आप ही लाल हो जाते हैं, उसको मेहंदी लगाने की आवश्यकता नहीं है, बांटते बांटते ही उसको रंग लग जाता है। तो जो दूसरे की सेवा के लिए जीते हैं, दूसरे की भलाई के लिए जीते हैं, उनका तो पुण्य अपने आप ही बन ही जाता है। वहां भी यही बताया कि सृष्टि किसके लिए रची मैंने? यज्ञ की भावना से रची, सबके लिए रचना की इसकी। और उसी का एक पार्ट मनुष्य है, तो मनुष्य की रचना भी उसी के लिए की। उसी बात को यहाँ पर उपनिषदों में भी दूसरे तरीके से वर्णन किया कि इस सारी सृष्टि में यज्ञ चल रहा है, उद्गीत की ही उपासना चल रही है, उस ब्रह्म की ही, ओंकार की ही उपासना चल रही है सारी सृष्टि में। और हम भी उस सृष्टि के एक भाग हैं, तो हमें भी उसी की उपासना करनी है। ऐसे ये 13 खंड में हमें अलग अलग तरीके से बताएंगे। तो ये शुरुआत ही ओम से करते हैं इस छांदोग्य उपनिषद की। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत। ओम से ही शुरू किया। कह रहे ओम, ये जो अक्षर है उद्गीत, उद्गीत उसको कहते हैं जो ऊंचे स्वर से गाया जाए। तो ऊंचे स्वर से जिसको गाया जाता है उसको उद्गीत कहते हैं। तो ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत। ओम जो कि उद्गीत माने ऊंचे स्वर से गाने योग्य है, उसका उपासना करें, उस ओम की उपासना करें। और वो ओम कैसा है? अक्षर, अविनाशी। अविनाशी है ओम। ओम का यहाँ पर अर्थ बताया जा रहा है ना कि शब्द अर्थात ईश्वर। और उस ईश्वर की स्तुति जब करनी हो तो ऊंचे स्वर से करें। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत, उसी की उपासना करें। ओम ही इति ह्य उद्गायति तस्य तस्य उपव्याख्यानम। ओम, ओम इति ही उद्गायति, इस ओम को ऊंचे स्वर से उद्गायति जो गान करता है, तस्य उपव्याख्यानम, उसी की आगे व्याख्या कर रहे हैं। तो अब आगे बता रहे हैं, एषां भूतानां पृथ्वी रसः, पृथिव्या आपो रस, अपाम औषधयो रस, औषधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाग्रस, वाचः ऋग्रस, ऋचः सामरसः, साम्न उद्गीतो रसः। तो यहाँ कौन किसका रस है? रस मतलब सार तत्व। किसी चीज का रस निकालते हैं ना, जैसे गन्ने का, तो वो उसका सार तत्व आ जाता है, वो वेस्ट भाग चला जाता है। रस का मतलब है सार, रस का मतलब है आश्रय, रस का मतलब है उसका सबसे कीमती चीज भूषण, रस का मतलब है उसका कारण, कौन किसका कारण है। तो एक मतलब श्रेष्ठता दिखाने के लिए, एक आश्रय दिखाने के लिए, उसका हेतु बताने के लिए प्रकरण में ऐसे उसका वर्णन कर रहे हैं। एषा भूतानां पृथ्वी रसः, ये जो सारे भूत हैं, इनमें यदि चारों भूत रहें लेकिन पृथ्वी ना हो तो फिर उनका कोई फायदा कौन उठाएगा? अग्नि जल वायु सब हैं, पृथ्वी नहीं है, तो जीवन तो पृथ्वी पे ही है ना। तो उन सब का सदुपयोग किससे है? पृथ्वी से। और भूत का अर्थ है जब हम प्राणी करें, ये जितने भी प्राणी हैं उन सब का आश्रय कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी ने सबको आश्रय दे रखा है। जो पृथ्वी के प्रति कृतज्ञ हैं उनको भी आश्रय दे रखा है, अकृतज्ञ हैं उनको भी आश्रय दे रखा है। जो
इसकी पालना करते हैं, कृषि आदि करते हैं, उनको भी आश्रय दे रखा है। जो इसके ऊपर गंदी नालियां बहाते हैं, सब इसके सीने को फाड़ डालते हैं और इतना उस पे गंदगी फैलाते हैं, उनको भी आश्रय दे रखा है। तो ये धरती इसीलिए माँ है, तो माँ की तरह इसने सबको आश्रय दे रखा है। तो इन सब प्राणियों का, भूत के दो अर्थ हैं, इन सब प्राणियों का आश्रय पृथ्वी है। और भूत का मतलब पंच महाभूत। तो इन पांचों भूतों का भी रस यदि कहें, इनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबका आश्रय यदि किसी को कहें तो वो कौन है? पृथ्वी है। एषा भूतानां पृथ्वी रस है। पृथिव्याम आपो रस। और पृथ्वी का भी रस क्या है? जल। जल है तो कल है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। जल ही जीवन है, जल का ही दूसरा नाम जीवन है। तो पृथ्वी के ऊपर भी तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन उन सारी वस्तुओं में, पृथ्वी की सारी वस्तुओं में यदि जल ना हो तो फिर जीवन नहीं है। जितने भी मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, शाक सब्जियां हैं या फल आदि लगते हैं, वो सब किससे होते हैं? जल से ही होते हैं। कृषि है, अन्न है, यदि जल नहीं है तो फिर कुछ भी पैदा नहीं होगा। नहीं होगा तो सब मर जाएंगे, फिर जिंदा नहीं रहेंगे। तो पृथ्वी का भी यदि कोई अंतिम चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि हम देखें तो वो क्या है? जल। पृथिव्याम आपो रसः अपाम औषधयो रसः। और उन जलों का भी रस क्या है? औषधि। औषधि उसको कहते हैं जिनका फल आने के बाद अंत हो जाता है। तीन चीज बोलते हैं ना हिंदी में जब प्रार्थना करते हैं तो, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में, स्थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अगन पवन में, औषधि वनस्पति, वन उपवन में। दो होती है, एक औषधि होती है, एक वनस्पति होती है। औषधि हैं जिनका फल के साथ ही अंत हो जाता है, जैसे कि गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, जौ, मक्का, ये सब ऐसे हैं जिनके फल आने के बाद फिर उनको काट देते हैं। और वनस्पति वो हैं जिनका फल तोड़ लेते हैं, फिर वो ऐसे ही रहते हैं, फिर उन पे दोबारा फल आ जाएगा। आम है, नीम है, पीपल है, ये नाशपाती है। तो जिनका फल के साथ अंत नहीं होता है वो वनस्पति हैं, फल के साथ अंत हो जाता है वो औषधि हैं। तो औषधि मतलब अन्न। पृथिव्याम आपो रसः अपाम औषधयो रसः। उन जलों का भी यदि सार तत्व हम देखें तो वो क्या है? औषधि। औषधि मतलब अन्न यहाँ पर, क्योंकि जलों से जो अन्न पैदा होते हैं तभी तो प्राणी जिंदा हैं। यदि अन्न पैदा ना हो, केवल जल ही जल भरा रहे तो जल प्रलय हो जाएगी। फिर केरल में जल ही जल है, लेकिन लोग क्या मांग रहे हैं? खाना। वो कह रहे हैं पानी का क्या करें? तो फिर उनको हेलीकॉप्टर से या कहीं कहीं से, या फिर पतंजलि के कुछ लोग लगे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, कोई चिवड़ा दे रहे हैं, कुछ तो दे रहे हैं खाने के लिए। तो जलों का भी रस, जलों का भी कारण, जलों का भी आश्रय, जलों का भी भूषण, वो क्या है? औषधियां। अपाम औषधयो रसः औषधि नाम पुरुषो रसः। और औषधियों का भी रस क्या है? ये पुरुष है। पुरुष मतलब मनुष्य। यहाँ पर अन्न आदि तो सभी प्राणी खाते हैं, लेकिन उनमें भी सबसे सार्थक जहां वो अन्न होता है वो क्या है? मनुष्य। तो औषधियों का भी, उन अन्न आदि का भी रस क्या है? ये पुरुष है। और पुरुषस्य वाग रसः। इस पुरुष का भी कुछ आभूषण, कुछ रस, इसकी कुछ विशेषता देखने लगे तो वो क्या है? इसकी वाणी है। अगर किसी के पास वाणी नहीं है तो फिर वो पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या है, अच्छा है या बुरा है। जब बोलता है तभी तो पता चलता है लोगों को। तो इस व्यक्ति की भी, इस मनुष्य की भी अगर कोई कारण, इसका आश्रय, इसका कोई रस अगर देखा जाए तो वो है इसकी वाणी।
मतलब सब इंद्रियां ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर देखो वाणी की कितनी महिमा बताई है। ऐसे कहना चाहिए था कि पुरुष का भी रस है प्राण, क्योंकि प्राण के बिना तो पुरुष जिंदा नहीं रहता है ना। लेकिन प्राण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वाणी। अब किसी व्यक्ति की श्वास तो चल रही है, लेकिन वो कुछ बता नहीं सकता है, दूसरे को प्रेरित नहीं कर सकता है, तो फिर पशु जैसे ही है। श्वास तो पशु भी ले ही रही हैं, बच्चे पशुओं के भी पैदा ही हो ही रही हैं, बाकी सारी चीजें तो बराबर ही है ना। तो इसके पास एक बुद्धि विशेष है, पर वो बुद्धि भी किससे अभिव्यक्त होगी कि इसके पास विशेष बुद्धि है? वाणी से, वाणी से अभिव्यक्त होगी। तो इसलिए यहाँ इन्होंने कहा इस पुरुष का भी रस क्या है? वाक। पुरुषस्य वाग रसो वाचः ऋग्रसः। और इस वाणी का भी रस क्या है? ऋग्वेद की ऋचाएं अर्थात ज्ञान। त्रैविद्या है ना, तो ऋग्वेद को ज्ञान प्रधान माना जाता है, त्रैविद्या में यजुर्वेद को कर्म प्रधान माना जाता है, और साम को भक्ति प्रधान माना जाता है। और अथर्व इन सब का ही ऋचाएं अथर्व में है, कुछ ऋग की हैं, कुछ साम की हैं, कुछ यजुर्वेद की हैं, तो उसमें तीनों की ऋचाएं आती हैं। तो ये त्रैविद्या कहलाती है, चारों वेद मिलकर के। तो ऋग्वेद जो है वो ज्ञान प्रधान है, तो वाणी भी कौन सी रसीली है? जो ज्ञान पूर्वक बोली जाए, जिसको बोलने का ज्ञान ही नहीं है, कब क्या बोलना है, उल्टा पलटा बोल देता है, तो फिर उस व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता है। वो व्यक्ति अपने लिए भी हितकारी साबित नहीं होता है, दूसरे के लिए भी हितकारी साबित नहीं होता है। तो जिसके अंदर वाक कुशलता है, वाणी की कुशलता है, वो व्यक्ति काफी लोगों का भला कर सकता है। इसलिए बोलते हैं ना, व्यवहार की बहुत बड़ी महिमा है, ज्ञान की भी बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन ज्ञान से भी ज्यादा व्यवहार की महिमा है। एक व्यक्ति ज्ञानवान तो है लेकिन व्यवहारशील नहीं है, तो वो ज्ञानवान होते हुए भी चूक जाएगा, फिर वो धोखा खा जाएगा दुनिया में। एक व्यक्ति को ज्ञान कम है लेकिन बहुत व्यवहार कुशल है, वो उसको यथा योग्य व्यवहार करना आता है, तो कम ज्ञान से भी वो ज्यादा काम कर जाएगा दुनिया में। तो ये व्यवहार सारे किस पे चलते हैं? वाणी पे। किसी व्यक्ति को थोड़ा सा तेज बोल दो और थोड़ा सा विनम्रता से बोल दो, बस उसी से अंतर पड़ जाता है। तो पुरुषस्य वागरसः और वाचः ऋग्रसः, ऋचः सामरसः। और ऋच का भी, ऋचाओं का भी रस क्या है? साम। ज्ञान का भी रस क्या है? भक्ति। साम जो है वो भक्ति प्रधान है। किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान है और वो ज्ञान की बात को भी भक्ति पूर्वक बोलता है, किसी को विनम्रता पूर्वक बोलता है, तो फिर वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। और यदि कोई साधक है, उसको ज्ञान हो गया, उसको ज्ञान हो गया, ये चित्त की वृत्तियां होती हैं, ये क्लिष्ट होती हैं, ये अक्लिष्ट होती हैं, फिर उनको अभ्यास से, वैराग्य से रोका जाता है, ईश्वर प्रणिधान से रोका जाता है, ऐसे ऐसे उसको सब ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान की समाप्ति कहाँ होगी? ये तो इंफॉर्मेशन हो गई ना, सारी जानकारियां हो गई, इस ज्ञान की भी समाप्ति कहाँ होगी? आचरण में। उस आचरण की भी समाप्ति किसमें होगी? वाणी से ही तो करेगा सारे आचरण व्यवहार। आचरण व्यवहार की समाप्ति होगी भक्त बनने में। मान लो आप अपने स्वामी जी महाराज से, गुरु जी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर, और महाराज जी या गुरु जी आपको बताते हैं ऐसे ऐसे जीवन में चलो, तो वो ज्ञान हो गया आपको। अब उस ज्ञान को आपने आचरण में लाना शुरू किया, तो फिर आप वैसे वैसे बनते चले गए, और फिर वो पूरा का पूरा ज्ञान आपके व्यवहार से अभिव्यक्त हो गया। तो अब क्या बन गए? अभी तक आप उनके अंतेवासी थे, अभी तक आप उनके शिष्य थे, और जब आप हूबहू वैसा ही जीने लगे तब क्या बन गए? भक्त। भक्त मतलब पार्ट, वो उसी का ही एक हिस्सा है। तो ज्ञान की समाप्ति किसमें होती है? भक्त बनने में होती है। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है?
शिष्य से जो अनुशासन पूर्वक उस ज्ञान को जीना शुरू करता है, ये है शिष्य, ये है अंतेवासी। और उसकी समाप्ति कहाँ होती है? जब वो भक्त बन गया। बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो शुरुआत कहाँ से होती है उसकी? अनुशासन से, शिष्य से। इसलिए पहला गुरु माँ को बताया है। माँ के अनुशासन के अनुसार वो अनुशासित रहता है अंदर। यदि वो उछल कूद करे तो फिर गर्भपात हो जाएगा, माँ नहीं बचा पाएगी, तो उसको माँ के अनुशासन में रहना पड़ता है। लेकिन जब उसकी पूर्णता हो जाती है अंदर, तो जब वो बाहर आ जाता है, तो अब ये माँ के अस्तित्व का ही एक पार्ट है, माँ का ही भक्त है वो। तो ज्ञान की हमारी समाप्ति होती है भक्त बनने में। इसलिए योगेश्वर कृष्ण ने क्या कहा? मद भक्तो भव मद याजी माम नमस्कुरु, माम एवं नमस्कुरु। तू मेरा भक्त बन जा। शिष्य तो था ही ना वो, तो उन्होंने क्या कहा अर्जुन से कि तू शिष्य से शुरुआत करके अंत कहाँ हो जाएगा तेरा? भक्त में। तू मेरा भक्त बन जा। हाँ, वो तो भक्त बन गया तो प्राप्त हो ही गया ना, उसी का ही पार्ट है वो तो फिर। तो इसलिए उन्होंने फिर न में भक्तो प्रणश्यति, ऐसे ऐसे फिर प्रतिज्ञाएं की हैं कि मेरे भक्त को मैं कभी नष्ट नहीं होने देता हूँ, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर कहा ऋच का भी, ऋचाओं का भी, ऋच है साम रस, ऋचाओं का रस भी क्या है? साम है। और सामना उद्गीत हो रस, और उस भक्ति का भी, उस साम का भी रस, उसका भी कारण क्या है? उद्गीत, प्रणव। भक्त ही यदि बनना है तो किसका बनना है? प्रणव का, ओंकार का। क्योंकि स एष पूर्वेशाम अपि गुरु तदेव आलंबनम श्रेष्ठम तदेव आलंबनम परम। गुरु माध्यम बनते हैं वहां तक पहुंचाने में, लेकिन गुरु का भक्त बन गया, गुरु के जैसा बन गया, ये यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं है। गुरु जहां पहुंचे हैं वहीं गुरु पहुंचाते हैं। तो सब गुरु किसकी तरफ इशारा करते हैं? कि तुम उस एक को जानो। हमने भी उसी से आश्रय लेकर के, उसी से शक्ति लेकर के ये सारा सेवा प्रकल्प खड़ा किया है। आप भी उसी की शरण में रहो। और गुरु उसके प्रतिनिधि होते हैं, राह बताने वाले होते हैं। तो अंतिम आश्रय, अंतिम भक्त बनने योग्य कौन है? ईश्वर। ईश्वर का भक्त बनना ये फिर समाप्ति है जीवन यात्रा की। फिर कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर उससे पहले तो हम किसी किसी चीज के भक्त बनते रहते हैं। कुछ भोजन के भक्त होते हैं तो उनको मतलब खाने की सूझती रहती है हमेशा। कुछ सोने के भक्त होते हैं, आराम के भक्त होते हैं, तो उनको हमेशा तकत के भक्त होते हैं, हमेशा तकत ही दिखता रहता है। जब भी थोड़ा टाइम मिला जाके तकत पे जाके लेट गई अपने रूम में। कुछ खेलने के भक्त होते हैं, छोटे बच्चे आचार्य कुलम के हैं जैसे, थोड़ा टाइम मिलते ही उनको खेलने के लिए भागने की इच्छा होती है। कुछ वस्त्रों के भक्त होते हैं, उसमें बहनें ज्यादा होती हैं। यहाँ की बहनें तो ब्रह्मचारिणी साध्वी हैं बाहर, उनको थोड़ी थोड़ी देर में ड्रेस चेंज करने का। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग चीजों के भक्त होते हैं। कुछ गीत आदि सुनने के, गाने के, शब्द के भक्त होते हैं। तो कुछ भाई चलते हैं ना, वो कहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है, वो लगा के चलते हैं, फिर वो पीछे से जो हॉर्न दे रहा है वो उनको सुनता नहीं है, फिर वो टक्कर मार के चला जाता है। उसका भी ब्रेक लगता नहीं है, वो वहां से हॉर्न देने लगा था, उसने सोचा ये हट जाएगा, वो हटा नहीं, फिर वो टक्कर मार के चला जाता है। तो कुछ शब्द के भक्त, कुछ स्पर्श के भक्त, कुछ गंध के भक्त, ऐसे अलग अलग भक्त होते हैं हम। तो भक्त का अंतिम आश्रय क्या है? उद्गीत, ओंकार, प्रणव। सामने उद्गीत हो रस, साम का भी रस क्या है? उद्गीत। ऊंचे स्वर से जिसको गाया जाता है वो ओम। स एष रसानाम रसतमः परमः पराध्यो अष्टमो यद उद्गीत। तो कह रहे हैं ये जितने भी रस बताए ऊपर,
तो ये ऊपर जो बताए हैं ना, इनकी संख्या 8 है। तो कह रहे हैं इन सारे रसों में भी जो सबसे श्रेष्ठ रस है, रस तमः, अर्थात रसानाम उत्तमः, रसों में जो सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है, वो कौन है? अष्टम, ये जो 8वां, इस मंत्र में जो 8वें नंबर पे आया है उद्गीत, अष्टम यद उद्गीत है, जो 8वां जो उद्गीत है वो इन सब रसों का भी परम रस है, सर्वोत्तम रस है, सर्वोत्कृष्ट रस है। स एष रसानाम रसतमः परम, पराध्यो, पराध्य मतलब सबसे ऊंचे स्थान वाला, सर्वोच्च, परार्ध्यो अष्टमो यद उद्गीतः। कत्मा कत्मः ऋक्, कत्मत् कत्मत् साम, कत्मः कत्म उद्गीतः इति विमृष्टं भवति। कत्मा कत्म ऋक्, कौन कौन से ऋक्, और कत्मत कत्मत साम, कौन कौन सा साम, कत्म कत्म उद्गीत, कौन सा उद्गीत, इति विमृष्टम भवति, ये अब विचारणीय है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो उद्गीत है, ओंकार है, जो ऊंचे स्वर से जिसका गान होता है, वो सब रसों का रस परम रस है, सर्वोत्तम रस है वो। तो कह रहे हैं कि ऋक् कौन कौन सी ऋचाएं हैं वो, क्योंकि ऋचाएं तो 10,000 है ना, तो सब सर्वोत्कृष्ट कौन सा है उसमें। तो कह रहे हैं ऋक् कौन कौन से, साम कौन कौन से, साम में भी लगभग 2,500-3,000 कितने मंत्र हैं सामवेद में, 2,500 या 3,000 हैं। तो सामवेद की भी इतनी ऋचाएं हैं। उद्गीत ऊंचे स्वर से गाया जाए वो कौन सा है, तो इसका विमर्श अभी आगे कर रहे हैं। तो उसको कह रहे हैं वाग एव ऋक् प्राणः साम इति एतत् अक्षरम उद्गीत तद्वा एतन् मिथुनम यद्वाक्च प्राणश्च ऋक्च सामच। तो कह रहे हैं कि ये तो जो इतना समूह है ना सृष्टि का, इसमें वाणी ही ऋक् है, वाग एव ऋक्, ऋक् प्राण और साम, इन तीनों का एक जोड़ा बना दिया, उसको समझा रहे हैं। वाग एव ऋक् प्राणः साम इति एतद् अक्षरम उद्गीतः, वाग एव ऋक् प्राणः साम और ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतः। वाणी ही ऋक् है, प्राण साम है, और ये जो अक्षर उद्गीत, जो अविनाशी ऊंचे स्वर से गाने योग्य जो ओंकार है, इन तीनों का एक मिथुन है, एक जोड़ा है, उससे चल रहा है ये सारी सृष्टि। तद्वा एतत् मिथुनम, तो ये जो जोड़ा है, यद्वाक्च प्राणश्च ऋक्च सामच, क्योंकि सारी सृष्टि आगे किससे चलती है, जोड़े से चलती है, मिथुन से सृष्टि आगे चलती है ना। तो ये जो आध्यात्मिक सृष्टि है ये भी कैसे चल रही है, मिथुन से चल रही है, जोड़े से चल रही है। तो इसमें जोड़ा क्या है, इसमें 3 चीज का बना दिया, वाणी ऋक् है, प्राण साम है, और ये जो अक्षर उद्गीत अविनाशी है ओंकार, ये उद्गीत मतलब ओम, एक उसमें ओम जुड़ गया। तो जब हम ओम का उच्चारण करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो उसमें एक तो वाणी के माध्यम से और प्राण की शक्ति से ही तो बोलेंगे, और जब हम उसकी स्तुति करेंगे तब उसकी अभिव्यक्ति होगी, तज्जपस तदर्थ भावनम। तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, वाणी की, प्राण की और उस उद्गीत की जिसको गाया जाना है, तब वो अभिव्यक्त होगा। तो ये 3 का एक जोड़ा बन गया।